हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सप्लोर। तो जो आज हम करने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर फर्स्ट, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। हमने लास्ट टाइम जो है चैप्टर स्टार्ट किया था और कवर कर लिया था कि न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं किया है तो आप जो है वो पहले उस लेक्चर को करें, उस वीडियो को करें, और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है डाल दूँगी। अब नेक्स्ट आप देखोगे कि जो हमने लास्ट टाइम क्या कर लिया था, न्यूट्रिएंट्स कर लिए थे, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स कर लिए थे, ऑटोट्रॉपिक मोड कर लिया था, हेटरोट्रॉप्स कर लिए थे। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है ये भी हमने लास्ट टाइम कवर कर लिया था। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये है कि अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ना हो तो क्या हम अपनी लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते अर्थ पर। ठीक है, तो क्या कहा गया यहाँ पर, कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यानी कि अगर फोटोसिंथेसिस ना हो, अगर प्लांट्स अपना खाना ना बनाएं, साथ में यानी कि अगर प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट ना बनाएं, ऑक्सीजन को ना रिलीज़ करें। ठीक है, तो क्योंकि आपने पढ़ा ना कि फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट वो अपना खाना प्रिपेयर करते हैं, प्लस में ऑक्सीजन को वो रिलीज़ करते हैं। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो ऑब्वियस है कि आपको कार्बोहाइड्रेट प्लस में ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो क्या आप इनके बिना अपनी लाइफ को इमेजिन कर सकते हो, आपसे पूछा गया है। तो इन द अब्सेंस ऑफ, यहाँ पर क्या है, इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो कोई भी फूड नहीं होगा। ठीक है, और अगर फूड नहीं होगा तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, जो प्लांट्स बनाते हैं, तो वो भी नहीं सर्वाइव कर सकेंगे। तो बेसिकली अगर हमारे पास या फिर फोटोसिंथेसिस अगर अब्सेंस हो जाता है, अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होती है, तो आपको किस किस चीज़ से आपको गुजरना पड़ेगा, क्या क्या आपको कमियां जो हैं फेस करनी पड़ेंगी। सबसे पहले जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो डिपेंड करते हैं प्लांट पर अपने फूड के लिए, उन्हें अब फूड नहीं मिलेगा। बिसाइड्स यहाँ पर ऑक्सीजन भी मिलती है। आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस के अंदर क्या होता है, प्लांट कार्बोहाइड्रेट तो बनाते हैं, साथ में ऑक्सीजन को भी रिलीज़ करते हैं। तो जब फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो ऑक्सीजन भी नहीं रिलीज़ होगी। ठीक है, और आपको पता है कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ऑक्सीजन जो है एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी कंपोनेंट, एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है। तो अब अगर यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होती, अगर अर्थ पर फोटोसिंथेसिस नहीं होती, तो आप कह सकते हो कि कोई भी लाइफ जो है वो रहेगी ही नहीं, लाइफ जो है वो इम्पॉसिबल हो जाएगी अर्थ पर। ठीक है, तो यानी कि अगर फोटोसिंथेसिस होता है नहीं होता, इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। जो लाइफ है ना अर्थ पर, वो क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाएगी, क्योंकि ना तो आपको फूड मिल पाएगा और ना ही आपको ऑक्सीजन मिल पाएगी। तो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो उससे के बाद आप क्या हो, सर्वाइव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि आपको प्लांट से ही ऑक्सीजन मिल रही है और प्लांट से ही आपको फूड जो है वो ऑब्टेन होता है। और जब आपको दोनों ही नहीं मिलेंगे तो आप कैसे सर्वाइव कर सकते हो, ऑब्वियस है आप नहीं कर सकते सर्वाइव। तो अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है तो आप क्या करते हो, आप सर्वाइव नहीं कर सकते ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। लेकिन जब फोटोसिंथेसिस होती है प्लांट के अंदर, ठीक है, तो क्या होगा, जब फोटोसिंथेसिस होती है तो क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो आपको इस डायग्राम में देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये एक प्लांट है, ये क्या करता है, यहाँ से यानी कि सोइल से, मिट्टी से इनकी जड़ें क्या लेंगी, पानी को लेंगी, प्लस में कुछ न्यूट्रिएंट्स को लेती हैं। ठीक है, तो इस प्लांट को क्या मिल गया, वाटर मिल गया। ठीक है, प्लस में क्या मिल गया, कुछ न्यूट्रिएंट्स मिल गए। उसके बाद जो इनकी पत्तियां होती हैं ना, इनकी जो लीव्स होती हैं, अगर हम इन लीव्स के बारे में बात करते हैं तो इनके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको कि क्लोरोफिल कहा जाता है। कौन सा पिगमेंट होगा, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जिसको क्या बोलते हो आप, क्लोरोफिल बोलते हो। ठीक है, और इस क्लोरोफिल की हेल्प से क्या होते हैं, ये पत्तियां जो हैं वो इस सनलाइट को कैप्चर कर लेती हैं। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर,
कार्बन डाइऑक्साइड इनको एयर से मिल रही है। तो यहाँ पर क्या होगा कि ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस जो क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा यानी कि पत्तियों के अंदर, वो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में और वाटर की हेल्प से कार्बोहाइड्रेट यानी कि फूड को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहीं पर ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। तो इस प्रोसेस के लिए जो इक्वेशन यूज़ की गई है वो कौन सी होगी? देखो अब इस प्रोसेस के लिए जो इक्वेशन यूज़ की गई है वो कौन सी होगी? देखो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिल जाता है इनको? कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर से मिल रहा है। ठीक है, प्लस में वाटर कहाँ से मिल रहा है? जड़ें लेके आ रही हैं। ठीक है, रूट लेके आ रही हैं। फिर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में, और कहाँ पर होता है? क्लोरोफिल के अंदर ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि लीव्स के अंदर। तो वो क्या बना देते हैं? कार्बोहाइड्रेट को और ऑक्सीजन को वो रिलीज कर देते हैं। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो आपको पता लग गया। उसके बाद आपको मैंने जो है इससे फर्स्ट वीडियो में बताया था कि जो ये लीफ होती है ना, उनके अंदर जो पोर प्रेजेंट होता है, इतने से सेक्शन को अगर आप देखते हो तो वो क्या प्रेजेंट होता है? स्टोमेटा। ये वाला स्टोमेटल पोर प्रेजेंट होता है जिससे कि गैसियस एक्सचेंज होगा, यानी कि CO2 का आना और यानी कि ऑक्सीजन का जाना वो इसी पोर के अंदर परफॉर्म होता है। अगर हम बात करते हैं आगे, तो ड्यूरिंग तब आपको पता लग गया कि यहाँ पर क्या होती है? ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ होती है। तो जो प्रेजेंस है स्टार्च, यानी कि अगर स्टार्च प्रेजेंट है लीव्स के अंदर तो वो हमें ये इंडिकेट करती है कि यहाँ पर इस पत्ती में फोटोसिंथेसिस हुई है। और स्टार्च क्या है? इज़ ऑल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, जहाँ भी जिस भी पत्ती में आपको स्टार्च दिखेगी इसका मतलब उस पत्ती के अंदर फोटोसिंथेसिस हुई है। ठीक है, और ये स्टार्च क्या होती है? एक कार्बोहाइड्रेट ही होती है। समझ आ गया होगा आपको इतना। उसके बाद अगर हम बात करते हैं एक्टिविटी 1.1 में, तो इन्होंने क्या कहा है कि आपको 2 प्लांट्स लेने हैं। ठीक है, आपने क्या करना है? 2 प्लांट्स लेने हैं, ले लिया आपने 2